हाय नमस्ते। डिवाइन मस्कुलाइन के क्या ट्रेट्स हैं? क्या आपके डिवाइन मस्कुलाइन मेल या फीमेल जो भी है, या हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपके हस्बैंड के फ्रेंड हो सकता है आपके रिलेशन में कहीं ना दूर के रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ लगते हो, और ये भी हो सकता है कि आपके ही बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्टी, और ये भी हो सकता है कि बचपन से आप दोनों एक साथ रहे हों। अब हो सकता है कि मैरिड हो एक दूसरे से ही, या अलग अलग स्पाउस से, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, यानी कि ट्विन फ्लेम डीएम की एनर्जी किस तरह की रहती है। एक्चुअल में उनके ट्रेस इस तरह के होते हैं, ध्यान से सुनते जाइए और आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है तो उस चीज़ पर कुछ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रेजोनेट कर रहा है तो, और नहीं भी करता है या आपका इनमें से कुछ डिफरेंट ही करते हैं तो फिर ये मुझे बता दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी गाइडेंस मिले कि हाँ डिवाइन मस्कुलाइन का कोई एक रूल एंड रेगुलेशन, कोई एक पैटर्न नहीं है। बस ये है कि सबकी स्टोरी यूनिक है, सबके डीएम यूनिक है, सभी डिवाइन फेमिनाइंस यूनिक हैं। जी हाँ, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है दे डोंट केयर, नॉट रिकॉग्नाइज यू, दे डोंट नो यू, ये ऐसा वो शो करेंगे कि अरे मैं तुम्हें नहीं जानता। चाहे आप उनके साथ रहते हों, उनके साथ काम करते हों, हो सकता है आपके बॉस हों या आप उनकी बॉस हों, तो ये इस तरह से वो आपको शो करेंगे जब वो आपके सामने फिजिकली होंगे। वो कभी इनिशिएट नहीं करते हैं कम्युनिकेशन, जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको भी डर लगा रहेगा कि फिर रनर तो नहीं बन जाएंगे। वो वापस आएंगे कुछ वीक्स या मंथ्स या ईयर के बाद, तो वो आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहेंगे, हर एक चीज़, हर पर्सनल मैसेज, ईमेल एक्सेट्रा, कि क्या किया, क्या नहीं किया, किससे बात की, क्यों की, और क्या क्या हुआ। आपको लगेगा क्या मैं दीवार से बातें कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उनके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे तो बिल्कुल नंब हो जाएंगे, बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा क्या मैं दीवार से बातें कर रही हूँ। और कई बार आप उन इतनी सब बातें होने के बाद जब वो कई टाइम बाद आते हैं और पूछते हैं तो आपको लगता है चलो कम्युनिकेशन जो है गैप ख़त्म हुआ, ओपन हो गया है, तो मैं अब मैसेजेस करती हूँ, कुछ पूछती हूँ, तो फिर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं, तो आपको लगेगा ये क्या है, ये क्या तरीका है। तो आप उनको चेज़ नहीं कर रहे होते हैं, कई बार ना कुछ जानना चाह रहे हैं, तब भी फिर तब वो उनका मैसेज आने लग जाता है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपको लगता है कि घोस्टिंग हो रहा है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं मुझे। तो इस तरह का उनका काम है, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये डीएम है भी या नहीं। सम टाइम कन्फर्मेशन के बाद भी डाउट्स होते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। डाउट्स होते ही इसलिए हैं क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक भी कर देते हैं, बट 100% की जगह से आपको ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। मतलब कई तरह के सोशल मीडियाज़ हैं, कई जगह है, तो कोई ना कोई एक जगह ओपन तो ज़रूर करके रखते हैं जहाँ से आपका कॉन्टैक्ट फिर से हो ही जाए। इसीलिए ब्लॉक करते हैं, लेकिन एक ही जगह से, 2 जगह, 4 जगह से, लेकिन 5वीं जगह भी है तो उसको ओपन रखेंगे। कहीं आप उनके फ़नी स्टेटमेंट पर स्माइल करेंगे तो वो चिढ़ भी सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुम्हें यहाँ हंसने की क्या ज़रूरत थी, स्माइल करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब एकदम से वो ट्रिगर हो जाते हैं, आपकी एक हल्की फुल्की स्माइल से भी वो ट्रिगर हो सकते हैं, और उनके कितने गलत शब्दों से भी आप ट्रिगर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सह जाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन की तो बात यही है कि वो सह जाती हैं बड़े अच्छे तरीके से। एक्सट्रीमली एंड लॉजिकल होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, कंट्रोलिंग पावर भी उनका रहता है, कंट्रोलिंग माइंड स्टेट के होते हैं, जिससे कि आप ट्रैप्ड फील करते हैं और आपको लगता है भागो बचो इनसे, तो सम टाइम आप इरिटेट होते हैं और रनर बन जाते हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन की और क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में चलता है, वो यह है कि थर्ड पार्टी भी हो जाती है, या उनकी वाइफ होती है, या उनके फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनकी ही मानते हैं, आपकी सुनते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, करते हैं उनके मन की हैं। तो आपको यहाँ पर भी फिर गुस्सा आता है कि मेरा टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट किया, मुझसे क्यों पूछा कोई भी बात जब सुनना उनकी थी। तो इस तरह से वो करके आपको इरिटेट करते हैं, एक तरह से आपको दूर भगाते हैं। और लेकिन वैसे दूर तो भाग नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत इन्हीं सब हरकतों से उनसे डिटैच होना शुरू कर देते हैं। इमोशनली डिटैच्ड अगर आप रहते हैं तो वो भी आपसे रहने लगते हैं। जब इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं आपसे, क्योंकि लॉजिकल माइंड के वो ज़्यादा रहते हैं, तो 2-4 दिन में वो फिर से आपसे बात करते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो,
इतनी सैड होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो सैड होने का कोई भी वो मतलब नहीं है। मतलब मेरी हिम्मत जो है वो जल्दी हार जाती है, तुम तो हिम्मत वाली है, तुम ऐसा क्यों करती हो। तो इस तरह के इनके स्टेटमेंट्स रहते हैं। कभी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ही है, मेरा ही शिव है, और कभी कभी ये लगता है कि इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं कहीं भी जाऊँ, किसी के भी साथ जाऊँ, को कोई परवाह ही नहीं करते। मैं बीमार हूँ, कुछ हो, मेरा बर्थडे है, कुछ विश ही नहीं, और मैंने कुछ प्राइज़ जीता है, कोई मतलब नहीं। क्या ये जेलस फील करते हैं? हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन कहीं कहीं जेलस भी फील करते हैं, ये भी है। सभी नहीं करते हैं, वही मैं बार बार कहती हूँ, सभी के सेम ट्रेट्स नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। तो कहीं कहीं पर अगर आप बहुत सडनली इतना ऊपर जा रहे हैं, नेम फेम पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन को जेलस फील होता है। तो सडन ट्रिगर, सडन अपीयरेंस उनका अचानक से हो जाता है कई टाइम बाद, और उनकी आपकी लाइफ में एकदम से एंट्रेंस हो जाती है, तो आपको ये फील होता है कि ये क्या, जब मने तब आ जाते हैं, जब मने तब मैसेज करते हैं, जब हम कॉल करना चाहें, मैसेज करना चाहें तो ये इग्नोर कर देते हैं, रनर बन जाते हैं, ऐसा क्यों। तो ये ऐसा होता रहता है, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक आप इनसे फुली डिटैच नहीं होकर, जब तक आप अपने लिए 100% क्रिएटिव वर्क नहीं करेंगे, 100% फुली फोकस्ड अपने लिए नहीं हो जाएंगे, तब तक ये रनर चेजिंग का गेम, ऑन ऑफ का सिचुएशन, सेपरेशन एंड अगेन यूनियन एंड रिकन्सिलिएशन चलता रहेगा। और जब तक समझ ना आए तब तक ये कई साल भी निकल सकते हैं, जैसे मुझे भी 18 साल लग गए थे समझने में। ये सब कुछ सहा, और सहना तभी होता है जब हम कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्लियर माइंड नहीं होता, तो तब तक ही सहना होता है, बाकी उसके बाद तो फिर शांति शांति है। और जैसे कि अब मेरे यहाँ भी शांति शांति है। बेसिकली क्या है कि जब तक आप समझ नहीं जाते ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता ना, तब तक आप पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाते हैं, और दूसरे को भी नहीं कर सकते हैं। गलती डिवाइन फेमिनाइन से यही हो जाती है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन को हील करने लग जाती हैं, ट्रीट करने लगती हैं, पैम्पर करने लगती हैं, टाइम एंड एनर्जी एंड पैसा भी देने लगती हैं। हाँ, कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत पैसा भी मांगते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सभी एक नहीं होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। अगर आपने पैसे दे दे के आदत बिगाड़ दी है, तो वो पैसा मांगने के लिए बार बार आएंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि एक आग का दरिया है और जानी डूब कर जाना है। तो डूबने के लिए तैयार हो जाइए इस आग के दरिया में, तभी आप पार हो पाएंगे, तभी रियूनियन हो पाएगा। जो डूबने के लिए तैयार है इस आग के दरिया में, उसी का ही रियूनियन होगा। जो भाग रहे हैं तो फिर वो भागते ही रह जाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको भी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या ट्विन फ्लेम गाइड की ज़रूरत है तो मोस्ट वेलकम। 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।